मेहता का उल्टा चश्मा। What began as a dream is now becoming real. Come and play Gada Electronics. तुम्हारे पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो जिंदगी भर इन बालों के साथ घूमो या गंजे हो जाओ। अरे नहीं मेहता साहब, ये क्या बोल रहे हैं आप? कोई रास्ता नहीं है, उन्होंने बोला गंजे हो जाओ, अब कुछ नहीं हो सकता, या तो बाल ऐसे रखो या गंजे हो जाओ। अरे जिंदगी भर ऐसे बाल थोड़ी रख सकता हूँ मैं, ना ही मैं भीड़े की तरह गंजा रह सकता हूँ। होना पड़ेगा, मैं कुछ नहीं कर सकता, अब गंजा होना पड़ेगा जेठालाल। अरे ऐसा थोड़ी हो सकता है। भगवान, ये क्या किया दया तूने? ये क्या किया? अबे क्या करूं मैं? तारक कुछ तो कीजिए। क्या करूं अंजलि भाई, उनसे मैंने बात कर ली, वो कह रहे हैं कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अरे क्या क्या कर सकते हो आप? सब कुछ कर सकते हैं। आपको बुलाया क्यों इधर? कीजिए, आपको करना पड़ेगा, कुछ तो कीजिए मेहता साहब। प्लीज कुछ कीजिए। कोई रास्ता निकालिए। एक तो ऐसे बाल ऊपर से ऐसी शक्ल। अरे भाई मैं मजाक कर रहा था। मजाक? तारक आप भी ना कोई ऐसा मजाक करता है? तो जेठा भाई का ब्लड प्रेशर हाई हो गया। तो अरे शक्ल तो देखो, दोस्त के साथ मजाक नहीं करूंगा तो किसके साथ मजाक करूंगा भाई, कर ली मजाक। अभी बोलो भाई, उन्होंने फोन में क्या बोला हो तो बोलो बापा। अरे भाई शैम्पू की बोतल पे साफ लिखा हुआ है, मेरी कस्टमर केयर से बात हुई, उन्होंने बोला कि आपको पढ़ लेना चाहिए था कि अगर आप इस शैम्पू को 5 मिनट से ज्यादा सर में लगा के रखेंगे तो ऐसा कुछ हो जाएगा। तुमने 5 मिनट से ज्यादा इस्तेमाल किया था। ज्यादा टाइम? 20 मिनट तक यह तबलची मेरे सर में तबला बजा रही थी। 20 मिनट तक? अरे अब चिंता मत करो, उन्होंने बोला कि ऐसा हो जाता है, लेकिन अपने आप 5-6 घंटे के अंदर ये नॉर्मल हो जाएगा। तुम जैसे ही वापस धोगे एक्चुअली सेम बाल हो जाएंगे तुम्हारे। थैंक गॉड। चलो अब हम लोग निकले। हाँ थैंक यू मेहता साहब, थैंक यू अंजलि भाभी, आपने कस्टमर का नंबर बोला। चलो भाई बाय जेठालाल। चलो ओके ऑलराइट बाय। वाह, ओह, बबीता, या ये देखो। ये क्या हो गया? वह जेठालाल ने जो आयुर्वेदिक तेल दिया था ना, उसको मैंने सर पर लगाया और जब बाल धोया तो ये ऐसा हो गया। पर तेल से बाल ऐसे कैसे हो गए? बबीता जरूर उस जेठालाल ने कुछ गड़बड़ की है। उस जेठालाल को छोड़ूंगा नहीं। जेठालाल, जेठालाल, भाई क्या हुआ? ये सब छोड़ो, जय भाभी, जेठालाल किधर है? जेठालाल, जेठालाल। हाँ आया भाई। एक मिनट बबीता जी, आइए। जेठालाल, एक मिनट बबीता जी बैठिए ना।
जेठालाल हमको बैठना नहीं है, क्यों? इधर बाल खड़ा हो गया है। शांति रख। यार भाई बाल खड़े हो गए इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप बैठ नहीं सकते हैं। आइए बैठिए बैठिए बैठिए। जेठालाल ये बाल तुम्हारी वजह से खड़े हो गए। तुमने ऐसा कौन सा तेल दे दिया मेरे को? तेल? कितना झूठ बोल रहे हो यार भाई आप। मैंने आपको तेल दिया ही नहीं है। क्या तुमने मेरे को तेल नहीं दिया? नहीं जेठालाल तुमने मेरे को तेल नहीं दिया? नहीं क्या बात करते हो, तुमने ये तेल मेरे को नहीं दिया था? नहीं ये बोतल तेल का है लेकिन इसके अंदर शैम्पू है। शैम्पू? पर शैम्पू से बाल ऐसा थोड़ी होता है। हाँ होता है बबीता जी, ये शैम्पू से बाल ऐसे होते हैं। और ये शैम्पू से बाल ऐसे क्यों होते हैं उसके बारे में आपको बताएंगे हमारी संवाददाता दया गड़ा। बताइए जरा। बात यह है कि ये आयुर्वेदिक शैम्पू मेरे वीरा ने अहमदाबाद से भेजा है और इस शैम्पू के ऊपर लिखा है कि अगर 5 मिनट से ज्यादा इसका इस्तेमाल करेंगे तो बाल ऐसे हो जाएंगे। मतलब जेठालाल तुमने जानबूझकर मेरे साथ में ये मजाक किया? जेठा जी, दिस इज नॉट फेयर। कोई ऐसा मजाक करता है? फिर बबीता जी आपका सामने मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैं मानता हूँ कि मैंने मजाक किया और ये मजाक मैंने क्यों किया उसके बारे में मैं आपको चंद बातें करना चाहता हूँ अगर आपकी इजाजत हो तो। क्या मैं कर सकता हूँ चंद बातें? जी। थैंक यू। दया जी इधर आइए। बबीता जी अगर आपको याद हो तो अय्यर भाई ने जब पहली बार मेरे ऐसे बाल देखे तो फूट फूट का हंसने लगा था। कार्टून। हाँ उन्होंने मुझे कार्टून भी बोला। तभी सोचे मेरा दिल पे क्या बीती होगी। अरे ये कहाँ के संस्कार है बबीता जी कि किसी को तकलीफ में देखकर आप उसके ऊपर हंसो, उसका मजाक उड़ाओ। बस तभी मैंने मन ही मन में ठान लिया कि मैं अय्यर भाई को थोड़े से संस्कार दूंगा। इसीलिए मैंने अय्यर भाई को थोड़े से संस्कार देने के लिए ये छोटा सा मजाक किया। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत किया तो आप जो सजा दो वो मैं भुगतने को तैयार हूँ बबीता जी। अय्यर, जेठा जी इज एब्सोल्युटली राइट। मजाक की शुरुआत तुम ही ने की थी। And you should say sorry to him right now. नहीं बबीता जी ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। रहने दो। वैसे आप सॉरी नहीं बोलोगे तो बबीता जी को बुरा लगेगा तो बोल दो सॉरी, वांदा नहीं। अय्यर भाई आई एम सॉरी जेठालाल। थैंक यू। और मैं भी सॉरी बबीता जी। It's okay, no problem. बबीता चलो। सॉरी हाँ अय्यर भाई। जेठालाल कल बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस है तो मैं वहाँ जा पाऊंगा कि नहीं? अगर आपको बुलाया हो तो जा सकते हो। बुलाया है तभी तो बोल रहा हूँ। तो फिर जाओ। हाँ लेकिन मैं ऐसे बाल लेकर कैसे जा सकता हूँ? अच्छा वो बाल की वजह से पूछ। ना उसका टेंशन मत लो। ये क्या 4-5 घंटे ऐसे रहेंगे फिर बाल जैसे थे वैसे हो जाएंगे। और बबीता जी कस्टमर केयर में वो फोन किया है तो उधर से बोला, उन लोगों ने ऐसा समझाया। ओके चलो। अरे अय्यर भाई एक मिनट, आपने मेरा फोटो खींचा तो मुझे भी आपका एक फोटो खींचने का मौका दीजिए। ऐसा जेठा जी मुझे दीजिए, मैं आप दोनों की फोटोग्राफ खींचती हूँ। अरे वाह ये अच्छा आइडिया है। ठीक है ठीक है। हाँ Say cheese. चीज। एक मिनट अबे अय्यर भाई अभी हम दोनों का एक निकाला ना।
भाभी आप भी आइए ना। जेठालाल इधर देखो। हाँ 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 भाई हाँ। सब लोग इस्माइल के साथ हैं? स्माइल। कसम सोडे की आज तो आप लोगों को दो सोडा पीना पड़ेगा। दो क्यों पीना पड़ेगा भाई? एक पे एक फ्री दे रहा है क्या? कोई मॉनसून की सेल लगा रखी है तूने? हाँ, मॉनसून की तो बात ही मत करो। क्यों? अरे बरसात की वजह से मेरा पूरा धंधा चौपट हो गया है, कोई सोडा पीने के लिए आता ही नहीं है। अरे भाई नुकसान तो मेरा भी हो गया है। अब महीने में 6-7 बार ही सोडा पीने को मिलती है। भाई मजे सिर्फ दो लोगों के हैं, मेहता साहब और जेठालाल। कैसे भाई? भाई बारिश हो या ना हो, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान तो बिकता ही है और मेहता साहब के आर्टिकल्स भी रोज छपते हैं। सही बात है भाई इस हिसाब से तो पोपटाल 2 नहीं 3 लोगों के मजे। क्योंकि देखिए बारिश के दिनों में ज्यादा गाड़ियां खराब होती है, तो जैसी गाड़ी खराब होती है लोग छोटी को फोन कर ले, आ जाओ जी ठीक करो। ये पहुंच जाता बल्ले बल्ले। बल्ले बल्ले पर मेहता साहब 3 की जगह 4 गई है। अपना ये शिक्षक है ना, और ट्यूशन की क्लासेस तो इसकी भी बारिशों में चलती रहती है। क्यों पिड़ो? नहीं भाई इस हिसाब से तो 5 आदमी के मजे हैं। भाई बरसात में सबसे ज्यादा बीमारियां फैलती है? तो फिर सबसे ज्यादा मजे तो डॉक्टर हाथी के है ना। ये भी सही बात है। इसका मतलब बारिश के मौसम में एक ही आदमी का मजे नहीं है, और वो है अपना अब्दुल। नहीं सिर्फ अब्दुल नहीं, मैं तो कहूँगा 2 लोग को मजे नहीं है। 2 लोग? अब्दुल और अय्यर भाई। मैं क्यों जेठालाल? अरे बारिश के दिनों में अय्यर भाई कहाँ होने चाहिए? लेबोरेटरी में। जेठालाल अरे भाई वो साइंटिस्ट है ना, तो सब वो प्रयोग करते हैं किधर? लेबोरेटरी में ही करते हैं ना। जेठालाल उसको लेबोरेटरी नहीं लेबोरेटरी बोलते हैं। अरे भाई ठीक है लेबोरेटरी, चलने वो बीच में का बॉ बोलना भूल गया मैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि बारिश के दिनों में वो होने चाहिए लेबोरेटरी में, लेकिन वो तो दिखते इधर सोसाइटी में ही है। तो लगता है लेबोरेटरी में उनका जरा कामकाज ठप होगा। क्या अय्यर भाई? तो फिर रोज घर पे ही सब प्रयोग चालू। एकदम करेक्ट बोला तुमने जेठालाल। बारिश के मौसम में मैं घर में नए नए प्रयोग करता हूँ। अच्छा वाह। एक बहुत बढ़िया फोटोग्राफ मैंने खींचा है। ओहो केड़ा? दिखाऊं आपको? अरे बिल्कुल बिल्कुल। है ना मस्त फोटो है ना? दिखो 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 दिखो। आज वारम तुम मिला को याला। हमें भी दिखा। हाँ देख देख देख। दिखा दिखा दिखा। हाँ जोड़ी तुम मिला को। अरे क्या भाई जरा हम भी तो हंसे हैं क्या? हाँ क्या इतना हंस रहे? ओ यार साहब, ये फोटो आप ब्लूटूथ से मुझे फॉरवर्ड कर दीजिए। आइए साहब, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। हाँ बिल्कुल आत्माराम तुमको भी दूंगा। हाँ अय्यर भाई, लो सबको प्रसाद बांटो लो। क्या जेठालाल तुमने फोटो डिलीट कर दिया? गलत बात जेठालाल, बहुत गलत बात है ये। अरे कोई बात नहीं, मैं भेज देता हूँ सबको ब्लूटूथ से भाई। मेरे फोन में भी फोटो है, लेकिन ये फोटो थोड़ा अलग है। ये फोटो अय्यर भाई का है। हाँ उनके भी बाल ऐसे ही हो गए थे मेरे जैसे, ये देखो। अरे वाह, क्या अय्यर साहब आप भी? जेठालाल मेरे को दिखाना 1 मिनट। हाँ मेरे को दिखाना, मेरे को दिखाना। मुझे क्या लल्लू समझा है क्या? जेठा भाई आप दोनों के बाल ऐसे कैसे हो गए थे? अरे हाँ, मैं बता दो बताइए।
और भाई पूरा 5 घंटे तक ये बाल ऐसे ही रहने वाले। वो कमाल है जेठा भरा, तुमने भी जबरदस्त तरीके से अय्यर से बदला ले लिया। वैसे अय्यर भी कम नहीं है सोडी। क्या फोटो निकाला था जेठालाल का, अप्रतिम फोटो। हाँ ये बात तो है। ओ भाई भिड़े, ये बालों की बात पे तू ज्यादा हंस मत भाई, तुझे तो चुप ही रहना चाहिए। क्यों? क्यों क्या? बालों के हायर शॉर्टेज तो तेरे पास है। सही बात है। दया मैं जा रहा हूँ। अरे रुकिए टप्पू के पापा, अब मैं तो भूल ही गया। अरे थैंक यू। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। अरे दया, हाँ ये क्या बांसुरी है, इसमें से कुछ डाला तूने रुमाल में? अरे वो तुलसी अगरबत्ती के साथ मोगरा का अत्तर मुफ्त में मिला है, वो छिड़का है। मस्त है ना? मस्त क्या भयंकर है, तो रास्ते में चक्कर खा के गिर जाऊंगा। मैं दूसरा रुमाल ले लेता हूँ। हाँ अमरीश भाई, बोलो बोलो। अंजलि। हाँ तारक। ओके मैं निकलता हूँ ऑफिस। एक मिनट तारक। अरे बाद में यार, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, बॉस वेट कर रहा होगा। ओके बाय। तारक, अरे एक मिनट। अरे अरे तारक रुकिए। अंजलि मैं बहुत जल्दी में हूँ, अभी लेट हो रहा, तुम मुझे मोबाइल में फोन करो। ओके बाय। बात कैसे करोगे? आपका मोबाइल कहाँ है? ओके थैंक यू अंजलि। ओके मिलते हैं। अरे सुनो तो, आपका पर्स लिया? पर्स नहीं। Oh, thank you so much अंजलि। ओके बाय। अरे रुको, रुमाल लिया? रुमाल नहीं, रुमाल भी नहीं लिया। थैंक यू सो मच, बाय बाय बाय। अच्छा सुनिए ना, आपका दिमाग लिया? दिमाग। अंजलि मुझे लेट हो रहा है और तुम्हें मजाक सूझ रही है, मैं बाद में बात करता। बाय बाय बाय। एक मिनट, छींक आई है ना, तो जरा 2 मिनट रुक के जाइए। अंजलि मैंने तुम्हें कहा ना कि मैं नहीं रुक सकता, मुझे लेट हो रहा है। तारक, छींक आना अपशगुन माना जाता है। अरे ये सब फालतू की बातें हैं अंजलि, मुझे जाने दो प्लीज। अरे सुनिए तो। मेहता साहब, आप रुक जाइए ना। मेरी माँ कहती है कि हम बाहर जा रहे हो और छींक आ जाए तो रुक जाना चाहिए, वरना अपशगुन होता है। देखिए ना दया भाभी, मैं भी कब से वही समझा रही हूँ इन्हें। सुनेंगे सुनेंगे। अरे दया भाभी, मैं इस शगुन अपशगुन में यकीन बिल्कुल नहीं रखता और इन छींक वीक से कुछ नहीं होता। मैं बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मुझे देर हो रही है प्लीज। अरे मेहता साहब देखिए, जब तक आपको दूसरी छींक ना आए तब तक आप नहीं जा सकते। दूसरी छींक आए तो जा सकते हैं। हाँ हाँ हाँ। अच्छी आ गई है। अरे नहीं नहीं मेहता साहब, नकली वाली नहीं, असली वाली छींक चाहिए। अब दया भाभी एक्चुअली मुझे बहुत लेट हो रहा है, इंपॉर्टेंट मीटिंग है और मुझे इन चीजों में बिल्कुल यकीन नहीं है। सॉरी। हाँ बाय बाय बाय। तारक रुकिए ना। नहीं नहीं अभी चलता हूँ बस। मेहता साहब को रोकना पड़ेगा, वरना अनर्थ हो जाएगा। अरे टप्पू के पापा, ये क्या हो गया आपको? क्या हुआ जेठालाल को? तेरी अरे देवा काय झालं ना? अरे जेठालाल यार, छोड़ी क्या कर रहे हो यार? जेठा भरा क्या हुआ इसको? जेठा भरा। ओ जेठा भरा। ओ तेरी जेठा भरा। अरे मीटिंग जल्दी लेट हो यार। अरे क्या हुआ? तो फटाफट इधर आओ। अरे क्या? अरे पैरों अरे सोनी, क्या तू कर रहा है? टप्पू के पापा, ये क्या हो गया? अरे सोनी, ये क्या कर? अरे जेठा भरा अटैक पड़ा, ये जरूरी है। क्या हुआ जेठा भरा को अटैक आ गया। अरे देवा क्या हुआ? अरे जेठा भरा को अटैक हो गया। अरे सोनी भाई, तो ये क्या कर रहा है? अरे कर क्या रहा है? हार्ट अटैक होता है तो फर्स्ट एड ऐसे ही दी जाती है जेठालाल। अरे लेकिन किसको अटैक आया क्या, और आप सब लोग यहाँ कैसे आ गए अचानक? अरे दया भाभी जी बालकनी से चिल्लाई, टप्पू के पापा क्या हुआ? तो मैं फटाफट जेठा भरा तुमको देखने आया, क्या हुआ?
अरे हुआ क्या है पर यार? हाँ भाई क्या हुआ क्या? एक मिनट भाई, अभी पूछ के बताता हूँ। दया, मुझे क्या हुआ है तो मुझे बताएगी ताकि मैं इनको बता सकूं मुझे क्या हुआ है। जरूर। हाँ, दरअसल बात यह है कि टप्पू के पापा को कुछ नहीं हुआ है। क्या? आते? तो फिर दया भाभी आप बालकनी से चिल्लाई क्यों? वो मेहता साहब ऑफिस जा रहे थे तो उनको अचानक छींक आ गई और अंजलि भाभी के रोकने पर भी नहीं रुक रहे थे। मेरी माँ कहती है कि अगर हम बाहर जाते हैं और छींक आती है तो वहीं पर ही थोड़ी देर रुक जाना चाहिए, वरना अपसुकन होता है। तो मैंने ऐसा किया। अरे देवा। देखा, दया भाभी को भी आपकी कितनी चिंता है। अरे भाई देखा और सुना। दया भाभी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चिंता के लिए, लेकिन मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ ना, मैं इन सब चीजों में यकीन नहीं रखता। ये सब अंधविश्वास है। तुम यकीन रखते हो जेठालाल? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सब ये औरतों के चौंचले हैं। ये सब अंधश्रद्धा में विश्वास रखना। तो क्या बिल्ली रास्ता काटे तो रुक जाने का, आगे बढ़ने का नहीं। और सूरज ढलने पे नाखून नहीं काटने का, और शुक्रवार को बाल नहीं काटने के। शुक्र नहीं, शनिवार। हाँ शनि भाई, शनिवार बस। हाँ, और वो अमावस की रात को भूत प्रेत फिरते रहते हैं तो उस रात को भी बाहर नहीं निकलने का, ऐसा सब है भाई। मैं तो बिल्कुल नहीं मानता हूँ ये सब। सोच रहा। दया भाभी, विश्वास जरूर होना चाहिए लेकिन अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। सोडी, तुम मानते हो इन बातों में? और मैं इन सब बातों को बिल्कुल भी नहीं मानता। और मैं तो सिर्फ गुरु की शक्ति को मानता हूँ जी। सोडी, भगवान में श्रद्धा रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिस वक्त चलते हो उस वक्त थोड़ा इधर उधर देख लिया करो। किसे धक्का लग रहा है पता ही नहीं चलता। अभी जब तुम ऊपर आ रहे थे मैं गिरते गिरते बचा यार। वहाँ भागते भागते किसी को धक्का तो लगा था। अच्छा तो मेहता साहब वो आप थे? ओ सॉरी, ओ अगली बार आप मैनू तक मार लेना। लो। वो तो अच्छा हुआ कि सोडी कंपाउंड में था, वरना अगर वो बालकनी में होता तो वहीं से कूद पड़ता था। करेक्ट। अब पिड़ू तू भी कमाल की बात करता है। और जेठा भरा अपना खास भरा है, इसके लिए मैं बालकनी से क्या ऊपर टेरेस से भी कूद जाऊं। ओह वाह वाह सोडी वाह। भगवान करे इसी तरह हम सब के बीच में प्यार मोहब्बत बनी रहे और जरूरत पड़ने पर हम सब एक दूसरे के लिए टेरेस से कूद जाए। बस अभी हम लोग कूद बंद कीजिए और आराम से बैठिए। आप लोगों के लिए गर्मा गर्म चाय लेकर आती हूँ। वाह। नहीं दया भाभी, असल में इस झमेले में ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका हूं। मैं पहले ही बहुत लेट था, इसलिए अब चाय रहने दीजिए प्लीज। हाँ मैं चलता हूँ। अरे मेहता साहब चाय का नाम लेते हैं और नहीं पीते ना तो अपसुकन होता है। हाँ मेहता साहब, दया भाभी इतना कह रही तो चाय पी के जाते हैं ना। तो काय का शगुन, काय का अपशगुन। दया भाभी प्लीज, मेरे को लेट हो रहा। अरे मेहता साहब आप समझने की कोशिश कीजिए। अच्छा आप ये मान लीजिए कि मैंने चाय पी ली, मुझे मुखवास दे दीजिए। हाँ आपने चाय पी ली? कब पी ली? अरे भाई तुम मुखवास देना तो क्या इधर सबको रोक के रखा है, टाइम पास कर रही है। असल में क्या बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है यार। ये लीजिए। थैंक यू माला पांडे। बस। अरे भाई वो प्रसाद थोड़ी ऐसा खाने के बाद सर पे क्या हाथ घुमा रहा है। अरे वो क्या हुआ, वो दाहिने हाथ में लिया ना तो याद ही नहीं रहा। अरे हाँ अंजलि भाभी, आज मेरे घर पे दोपहर को किट्टी पार्टी है, याद है ना? हाँ दया भाभी याद। चलो अभी निकलते, लेट हो रहा है। हाँ चलिए, मैं भी निकल रहा हूँ, मैं दुकान जाना है, चलिए। चलो। अरे आपका फोन। अरे हाँ भाई हाँ हाँ चलो। सॉरी, मेरी वजह से आपको यहाँ तकलीफ हुई। ठीक है, कोई बात नहीं। सुनिए, आज आप ये शर्ट में टॉप लग रहे हो, आपको किसी की नजर न लग जाए। का मधुरा रह गया यार, इतनी देरी हो रही थी, ऊपर से दया भाभी के चक्कर में और लेट हो गया यार मैं। अच्छा जी, जब मैंने कहा तब सीधे सीधे मान जाते तो इतनी देर नहीं होती थी। चलो अभी चलो बाय। अरे मेहता साहब, एक मिनट। अब क्या हुआ? हाँ बोलो।
ना कुछ नहीं बोला, बाहर तक साथ में चलते हैं। ये कहने के लिए रोका था। तुम्हें मालूम है मुझे वैसे ही लेट हो रहा है जेठालाल। और मेहता साहब तुझे चिंता मत करो, आपको जेठा भरा को मैं फटाफट अपनी जीप में छोड़ देता हूँ। लो बोलो अभी। अभी मीटिंग है यार अरे इसलिए। क्या टेंशन लेने का, मुंबई में हर आदमी लेट ही पहुंचता है सब जगह। चलो मीटिंग इम्पोर्टेंट। अरे बबीता जी गुड मॉर्निंग। क्या बात है, आज एकदम आप सब ब्लू 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 है। ब्लू फराक, ब्लू पर्स, ब्लू सैंडल, ब्लू अंगूठी, ब्लू है बूटी, सब क्या है क्या? वो मेरी एक न्यूमरोलॉजिस्ट फ्रेंड ने मुझे कहा था कि अगर वेडनेसडे के दिन मैं ब्लू पहनूं तो वो मेरे लिए लकी है। तो यू नो, अब से मैं हमेशा हर वेडनेसडे को ब्लू ही पहनती हूँ। क्या बबीता जी, आप भी पढ़ी लिखी होकर इन सब चीजों में यकीन रखती है क्या? न्यूमरोलॉजी, वेडनेसडे को ब्लू और थर्सडे को व्हाइट, समझ में नहीं आता आप कैसे विश्वास करती हैं इन सब चीजों में। ये अंधविश्वास है। क्यों जेठालाल? नहीं, इसमें बुरा क्या है? हाँ, मैं भी ये सब चीजों में बहुत विश्वास करता हूँ बबीता जी। हैं? हाँ? हैं? हाँ। देखिए बबीता जी, आज तो आपका साथ देने के लिए आसमान भी पूरा ब्लू हो गया। जेठालाल, आसमान रोज ब्लू ही होता है। बबीता का साथ तो मैं दे रहा हूँ, ये ब्लू शर्ट पहन कर। ओहो, ये तो मेरी नजर ही नहीं गई। वाह वाह वाह। तो कमाल है यारो, और फिर तो मैं बबीता जी का डबल साथ दे रहा हूँ। और देखो, शर्ट भी ब्लू और पगड़ी भी ब्लू। हाँ थोड़ी, हाँ करेक्ट है। वो हिसाब से तो बबीता जी मैं भी आपका साथ दे रहा हूँ। अब जेठा बराबर तुमने क्या ब्लू पहना भाई? मैं बबीता जी को छुप छुप के साथ दे रहा हूँ। मतलब मेरे पास ब्लू कलर की पेन है, ये देखो। जेठालाल, ये रेड कलर का पेन है। इसके अंदर जो रिफिल है ना वो ब्लू है। दिखाओ। एक मिनट, ले लो। जेठालाल, ये क्या किया तुमने? और ब्लू है जी, ब्लू। वेलकम टू ब्लू गैंग जेठा बरा। वो ब्लू गैंग। मैं निकलता हूँ फिर। ठीक है मेहता साहब, तो फिर निकलो। हैं? यार थोड़ी कमाल करते हो, तुम्हें मालूम है मुझे लेट हो रहा है, इतना लेट मैं ऑलरेडी हूँ। तुमने कहा मैं छोड़ दूंगा और इस तरह की बातें करते हो, फिर निकलो। तो मेहता साहब, जब मैंने कहा कि मैं आपको छोड़ दूंगा तो मैं पक्का आपको छोड़ दूंगा, फिर ऐसा क्या कह रहे हो कि मैं निकलूं? अरे भाई लेट हो रहा है मुझे यार। अरे चिंता ना करो मेहता साहब, सोडी की गड्डी है, 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाऊंगा और आप दोनों को पटक दूंगा। ओ भाई सोडी, 120 किलोमीटर? तेरी जीप है या दिल्ली की ब्लू लाइन बस? रहने दे भाई, मुझे सुरक्षित जाना है। और सुरक्षित पहुंचोगे, विश्वास रखो। चलो फिर। चलो चलो बबीता जी, आप भी चलो। छोटी छोड़ देगा जहाँ जाना होगा। नहीं, हमको नजदीक ही जाना है। हाँ तो भी छोड़ देगा, उसमें क्या। हम लोग चले जाएंगे। चलो बबीता। ओके। ओके बबीता जी, बी बी बी। मतलब ब्लू बबीता जी को बाय। चलो बाय बाय से एवरीवन। ओके अय्यर भाई। क्या जेठालाल है, उधर तुम्हारी बीवी के चक्कर में मैं लेट हो गया, अब तुम यहाँ खड़े खड़े बी 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 क्या टाइम पास कर रहे हो यार? अब ये सब चर्चा करके कौन लेट कर रहा है? मेहता साहब, तो करनी चर्चा मैं करता हूँ, इसमें क्या है? अरे यार लेट हो रहा है। चलो भाई चलो। ना भाई। ओ क्या 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 कर क्या रहे हो आप? क्या है सेठ जी कि बारिश के मौसम में पाचन शक्ति जरा मंद हो जाती है, तो उस पाचन शक्ति को सुधारने के लिए मैं हल्की फुल्की कसरत कर रहा था। मेरी पाचन शक्ति अगर ठीक रहेगी ना तो सेठ जी पद्मावती भोजनालय का खाना मैं बराबर दबा के खा सकूंगा। और सेठ जी हमारे पद्मावती भोजनालय का खाना मतलब। अरे बस, या पद्मावती भोजनालय का भजन गाना बंद करो और काम में ध्यान दो। जी सेठ जी। अरे नटू काका जी, वो आउटस्टैंडिंग के फाइल किधर है? तैयार है सेठ जी, नटू काका के काम में कहना पड़ेगा। हाँ। देख लीजिए। नटू काका ये क्या है? सेठ जी छत से पानी टपक रहा है। नहीं वो क्या है सेठ जी कि आप मेरी पगार नहीं बढ़ा रहे हैं, इसलिए बेचारी छत रो पड़ी।
अब ये रोते रोते गिर पड़े, इससे पहले तो आप मेरी पगार बढ़ा दीजिए सेठ जी। नट्टू काका, यह मजाक का वक्त नहीं है, कुछ कीजिए, सारी फाइलें गीली हो जाएगी, कुछ कीजिए इसका। 1 मिनट सेठ जी। सेठ जी बैठ जाइए, शुरू कीजिए काम। अरे क्या काम शुरू कीजिए? आप क्या इस तरह इधर छाता पकड़ के खड़े रहेंगे? अरे इसका कुछ कायम में इलाज करो। अरे सेठ जी, इसका कायमी इलाज ये है कि छत पे डामर लगाना पड़ेगा। हाँ तो लगाओ डामर, किसकी राह देख रहे हैं आप? अभी तक डामर लगवाया क्यों नहीं? क्या लगवाया क्यों नहीं? बारिश की मौसम शुरू होने से पहले मैंने आपको याद दिलाया था कि सेठ जी गोडाउन के छत पे डामर लगाना पड़ेगा, तो आपने कहा बारिश की मौसम शुरू होने के अभी देर है, बाद में लगवा लेना। अभी बारिश शुरू हो गई है, बारिश में डामर कैसे लगेगा? तो क्या इधर अभी डामर लगेगा ही नहीं? लगेगा सेठ जी, 2 दिन बीच में बारिश रुक जाएगी ना, तो डामर वाले को बुला के डामर लगवा लूंगा। बैठ जाइए, काम शुरू कीजिए, मैं छाता लेकर खड़ा हूँ, बैठिए। क्या मुसीबत है इधर। नट्टू काका, ये टप 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 आवाज ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरे सर पे हथौड़ा मार रहा है। अरे सेठ जी, ये टप टप तो कुछ नहीं, पिछले हफ्ते जब धुआंधार बारिश हुई थी ना, तब आप तो घर चले गए थे, मैं यहाँ रात को गोडाउन में फंस गया था। मेरी क्या दशा हुई थी आपको पता है? अचानक रात को लाइट चली गई, सन्नाटा छा गया था, और उस सन्नाटे में ये टपक 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 आवाज मुझे मेरे कानों में जैसे कोई घंट बजा रहा हो ऐसे लगती थी। बस, अरे बस बंद कीजिए ये टंग टंग टंग, बस कीजिए। आइए, छाता मुझे दे दीजिए, आप जाके अपना काम कीजिए, जाइए। ठीक है सेठ जी। वैसे आप लोगों ने एक बात गौर की, हम लोग इस तरह से कितने दिनों बाद मिल रहे हैं? पिछली बार कोमल भाभी ने कहा था हम कितना मिलते हैं, बस लग गई हम लोगों को हमारी ही नजर। कमान माधवी भाभी, हमको हमारी नजर लग गई इस बात को तो मैं बिल्कुल नहीं मानती। हाँ, सच्ची बात है। कोमल भाभी, ये मानो, क्योंकि नजर लगती है। क्यों? हम जब काली चौदश के दिन वो चौराहे के बीच में नारियल नहीं फोड़ते? हाँ माँ, और कई लोग तो शनिवार के दिन घर के और ऑफिस के दरवाजे के बाहर वो नींबू मिर्ची लगाते हैं बुरी नजर से बचने के लिए। I don't believe this. अरे माधवी भाभी, ऐसा कुछ नहीं होता। ये अंधश्रद्धा दिन ब दिन इतनी बढ़ती जा रही है ना, अब लोग ऐसा भी कहते हैं कि काली बिल्ली ने रास्ता काटने की वजह से उनका काम बिगड़ गया। अरे ये गलत बात है, इसमें काली बिल्ली का क्या दोष? अरे बाबा, अरे दोष है कोमल भाभी, आप मानोगे नहीं। मेरा वीरा 7वीं कक्षा का रिजल्ट लेने गया तो स्कूल के दरवाजे के बाहर काली बिल्ली ने रास्ता काट लिया, मेरा वीरा फेल हो गया। ऐसा असतं। अरे दया भाभी, सुंदर भाई ने पढ़ाई नहीं की होगी, इसलिए वो फेल हो गया। मुझे तो ये सब वहम और अंधश्रद्धा की बातें लगती हैं। ये भूत प्रेत जादू टोना आत्मा बाबा, I don't believe all this. No, no. Correct? अरे कोमल भाभी, आप मानोगे नहीं, मेरी माँ कहती है कि अच्छाई बुराई सूर असुर वो सबका वास होता है, और इसलिए हमें बुरी नजर बुरी आत्मा वो सब से बच के रहना चाहिए। हाँ, एक बात कहूँ, मेरे अहमदाबाद के घर के पड़ोस की पोल में एक पीपल का पेड़ है, तो मेरी माँ हमेशा सूर्यास्त के बाद उस पेड़ के पास जाने के लिए हमें मना करती थी, और उस पेड़ के नीचे चलो चलते हैं ऐसा कहने के लिए भी मना करती थी। क्यों डेविन? क्योंकि पीपल के पेड़ में भूत का वास होता है। चलो चलते हैं ऐसा कहेंगे ना
तो भूत भी चल पड़ेगा हमारे साथ। दया भाभी मैं बिल्कुल नहीं मानती। बस आपकी तरह मेरी एक सहेली भी ऐसा ही करती थी। मैं नहीं मानती। अब मानोगे नहीं। एक बार वो पीपल के पेड़ के पास गई और बोली चलो चलते हैं। फिर उसको भूत का वर्डगार्ड लग गया और कई महीनों तक पागल घूमती रही बेचारी। हाँ सस्ता। हो कोटाई जी, तेरा लाख लाख शुक्राना, हमारी सोसाइटी में कोई पीपल का पेड़ नहीं है बाबा। अरे रोशन भाभी, साइंटिफिकली पीपल का पेड़ सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है। मैं तो कहती हूँ ज्यादा से ज्यादा पीपल के पेड़ लगाने चाहिए। काहीतरी वेगळं त्यांचं। अरे तो भूतों को रहने के लिए और नई जगह मिल जाएगी। कोटाई डैम इट, ये भूत की बातें मत करो, मेरे को बहुत डर लगता है। आप कितना डर रहे? यहाँ थोड़ी भूत है। अरे अब रोशन भाभी अब इतना क्यों डर रहा है? हम तो सिर्फ भूत की बातें कर रहे हैं। यहाँ पर थोड़ी ना भूत है। आज फुटबॉल खेलने की बहुत मजा आ गई ना? हाँ, क्या मजा आ गया। मैं तो बहुत थक गया यार, बहुत भूख लगी है। अरे गोली मत ले। रामिया भूत पूछ के ले। हाँ। राम या भूत? अरे यार ऐसा मत बोलो, मुझे चॉकलेट फेंकनी पड़ेगी। डब्बू तू बोल, राम या भूत? राम। थैंक यू डब्बू। क्या डब्बू? हाँ। ये डब्बू, कोई भी चीज गिरती है तो राम या भूत क्यों पूछते हैं? देख गोली, राम अच्छे होते हैं और भूत बुरे होते हैं। राम बोलने के बाद गिरी हुई चीज हम उठा के खा सकते हैं, लेकिन भूत बोलने के बाद गिरी हुई चीज हमें फेंकनी पड़ती है। हाँ। अरे यार जल्दी से राम बोलो ताकि मैं खा सकूं। अरे नहीं यार। 100 रुपए। हाँ हाँ, क्या हाल है? बोल भाई। अरे पिक्चर तो बहुत मजा आ गया यार, बहुत मजा आ गया। हाँ मिलते हैं ना अपना रात को नहीं भैया, कल सुबह मिलते हैं। अरे सुना है हमारे एरिया में भूतनी बिंदी घूमती है यार। कल सुबह मिलते हैं, बहुत रिस्की है अपना। ओके। भाई साहब वो आप फोन पे वो भूत की बात कर रहे थे, क्या था? अरे अब्दुल भाई तुमको पता नहीं? नहीं। अपने एरिया में भूतनी बिंदी घूमती है रात को। भूतनी हमारे एरिया में? हाँ बिल्कुल, इसके लिए तुम भी रात को जल्दी दुकान बंद करके चले जाना। हाँ हाँ